नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपकी अपनी ई पाठशाला में। और आज की ई पाठशाला वीडियो में हम आपको हल कराने वाले हैं गणित कक्षा 4 का अभ्यास 2, जिसका नाम है संख्याओं की तुलना। तो आइए हल करने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या होती है, अर्थात उसमें से एक घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे 72,956 माइनस 1 बराबर 72,955। अतः 72,956 की पूर्ववर्ती संख्या 72,955 है। अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या होती है, अर्थात उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे 72,956 में एक जोड़ दिया जाए तो 72,957। अतः 72,956 की अनुवर्ती संख्या 72,957 है। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 7। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे 8, 4, 2, 1। आइए अब हम एक्सरसाइज के सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है कि सही चिन्ह लगाओ। आपको दी हुई संख्याओं में से पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। ये पता करते हुए उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं। का नंबर देखिए, संख्या दी गई है 68,845 और इधर दी गई है 68,805। तो देखिए दोनों में ही 5 अंक हैं। मैंने आपको बताया था तुलना करने के लिए सबसे पहले हम अंकों की गिनती करते थे। जब बराबर होती थी तो जो संख्या बड़े स्थान पर है उसकी तुलना करते हैं। ऐसे ही क्रम बाई क्रम करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 है, 8 है, 8 है, इधर भी 6, 8, 8 है। बट दहाई के स्थान पर देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है। तो संख्या कौन सी बड़ी हुई? 68,845। तो हम ये बड़े वाला चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए ख सवाल है 49,095 और इधर संख्या है 49,097। तो देखिए 49,097 संख्या बड़ी है, तो हम इसमें छोटा का चिन्ह लगा देते हैं। अब अगला सवाल नंबर ग है। इसमें देखिए 81,468 और 80,468 में से पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 81,468 बड़ा है 80,468 से। अब अगला सवाल है 23,536 और इधर संख्या है 20,539। 23,536 बड़ा है 20,539 से। इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हुआ। आइए अब हल करते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर दूसरा है, नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या लिखो। तो का नंबर दिया गया है 9,779। अब हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या लिखनी है। तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम क्या करते हैं, एक उसमें से कम कर देते हैं। तो कितना आएगा? 9,778। ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती संख्या। अब अनुवर्ती संख्या के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से एक जोड़ देते हैं। तो ये रही हमारी अनुवर्ती संख्या 9,780। अब ऐसे ही अगला सवाल है ख नंबर। इसमें दिया है 6 लाख। अब देखिए अगला सवाल है ख नंबर, जिसमें दिया गया है 67,895 की पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है और अनुवर्ती संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर
सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। उसके लिए हम एक उसमें से घटा देते हैं, तो कितना आएगा 67,894। अब अनुवर्ती संख्या 67,895 में एक जोड़ने से प्राप्त होगी, तो क्या हुआ 67,896। इस तरीके से हमारा ये हो गया आंसर। अब देखिए अगला सवाल है, नीचे कुछ टेलीफोन नंबर लिखे हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखो। आपको ये दी गई संख्याएं आरोही क्रम में लिखनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए ये सभी संख्याएं 6 अंकों की हैं, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हुई? देखिए सबसे छोटी संख्या हुई 2,56,013। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी हुई? देखिए 2,72,463। अब इससे बड़ी संख्या 2,72,954। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 3,32,578। अब देखिए चौथा सवाल है, कोलकाता में प्रतिदिन लगभग 4,000 टन, मुंबई में 11,000 टन, दिल्ली में 8,390 टन तथा चेन्नई में 4,800 टन कचरा निकलता है। कचरे की मात्रा का आरोही क्रम बनाओ। तो मैंने आपको आरोही क्रम बताया था, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए कचरा सबसे कम कहाँ निकल रहा है? कोलकाता में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4,000 टन, उसके बाद 4,800, उसके बाद 8,390 और उसके बाद 11,000। तो इसका नंबर है सबसे अधिक कचरा किस शहर से निकलता है? तो देखिए सबसे अधिक कचरा किस शहर से निकलता है? मुंबई से। कितना निकलता है? 11,000 टन। उसके बाद देखिए सबसे कम कचरा किस शहर से निकलता है? तो सबसे कम कचरा कहाँ से निकलता है? कोलकाता से। सवाल नंबर 5वां है, किसी संख्या की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर लिखो। तो हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 मान लिया है, एक संख्या है, तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 में से 1 को घटाएंगे, कितना हुआ? 4। और अनुवर्ती संख्या के लिए 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया। अब देखिए हमें ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का अंतर निकालना है, तो 6 में से 4 को घटा दीजिए, आ गया 2। ये रहा हमारा आंसर। अगला सवाल है, आलोक ने अपना गेहूं 88,889 रुपये में बेचा, जबकि दीपक ने अपना गेहूं 88,879 रुपये में बेचा। किसने गेहूं अधिक दाम में बेचा? तो देखिए अब हम इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे, जिसमें 88,889 संख्या बड़ी है, तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे, 88,889 बड़ा है 88,879 से। अतः आलोक ने अपना गेहूं अधिक दाम में बेचा। ये रहा हमारा आंसर है। दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ और किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है। तो देखिए का नंबर दिया गया है, जिसमें अंक दिए गए हैं 5, 7, 9, 8, 1। तो हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लिखेंगे और उसके बाद छोटे अंकों को लिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 9, 8, 7, 5, 1, ये तो हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या, जस्ट उसके
विपरीत होती है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे और सबसे बाद में सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, इस तरीके से। अब देखिए दूसरा सवाल है, इसमें भी वही सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 6 है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 0, ये रही हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा अंक लिखते हैं। अब सबसे छोटा अंक आपको दिख रहा होगा क्या है, 0 है। बट जब 0 होता है तो मुझे एक बात ध्यान रखनी होती है कि हम सबसे पहले 0 को ना लिखकर उससे छोटा अंक को उसे लिखते हैं और उसके बाद 0 लिखते हैं, क्योंकि 0 पहले लिखने से उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो 2, 0, 3, 4, 5, 6, ये रही हमारी सबसे छोटी संख्या। अब 8वां और अंतिम सवाल है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, जो कि 99,999 है। अब 99,999 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उसमें 1 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से 1 जोड़ने पर कितना आता है, 1 लाख आता है, जो कि 6 अंकों की संख्या है। अतः हमारा उत्तर हुआ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या 6 अंकों की होगी। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।